मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अमेरिका में नवंबर माह में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो चुनावी जनसभाओं के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसको हम राजनीतिक जानलेवा हमला भी कह सकते हैं, राजनीतिक हत्या का एक प्रयास कह सकते हैं। तो यह प्रयास क्यों किया गया, किसने किया, क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर इस प्रकार के हमले हुए? अगर नहीं है तो वह कौन कौन से राष्ट्रपति रहे जिनकी इन हत्याओं के दौरान मृत्यु, ऐसे हमलों के दौरान मृत्यु हो गई या वो तो घायल हो गए? तो अब अमेरिका की जो एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी सीक्रेट सर्विस, उस पर भी बहस छिड़ गया है। तो आज हम अपने इस पूरे वीडियो सेशन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बारे में जानेंगे, इस प्रकार के हमलों के इतिहास को जानेंगे और जो वहां की सुरक्षा एजेंसी है उसके बारे में जानेंगे। तो आज के हमारे वीडियो का जो सेशन होगा उसका टाइटल होगा क्यों हुआ डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। तो आइए हम वीडियो सेशन को प्रारंभ करते हैं। क्या है हमले की वजह, यह हमला क्यों किया गया, हमले की वजह क्या है, तो इस पर भी बात करें। क्योंकि अमेरिका में यह देखा गया है कि एक जो राष्ट्रपति थे उनकी हत्या की गई थी, हत्या का प्रयास किया गया था। इसलिए किया गया था क्योंकि जो यह व्यक्ति इस घटना को अंजाम दिया था वह चाहता था कि राष्ट्रपति हटे, क्षमा चाहेंगे, और उपराष्ट्रपति उस पद पर काबिज हो जाए। क्या इस प्रकार की जो अभी हमले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, क्या इसके पीछे की वही वजह है या वजह कोई दूसरी है? तो खबर को हम जानेंगे, हत्या की घटनाओं का इतिहास जानेंगे और इस तरह के जो हमले हुए हैं उनके क्या कारण रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद जो वहां की सुरक्षा एजेंसी सीक्रेट सर्विस है जिसने हमलावर को मार गिराया है, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो आइए एक एक कर बिंदुओं को टटोलते हैं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया राज्य में, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, उस राज्य में चुनावी रैली के दौरान हमला हुआ है। जो पेंसिल्वेनिया राज्य है के ही 20 वर्षीय युवा पर गोली चलाने का आरोप है। इसका मतलब अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिस राज्य में चुनावी रैली कर रहे थे, हमें मालूम है कि नवंबर महीने में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो जिस राज्य में डोनाल्ड ट्रंप अपनी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे, उसी राज्य का 20 वर्षीय युवा इन पर हमला कर दिया। सरकारी जो एजेंसी वहां की है जिसका नाम सीक्रेट सर्विस है ने शूटर को मार गिराया है। लेकिन इस घटना के बाद सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं कि अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका जैसे राष्ट्र में, राज्य में जब इस प्रकार की घटनाएं अंजामित हो सकती है तो क्या वहां की जो सुरक्षा एजेंसी है उनका शक के दायरे में आना, उनकी जो योग्यता है उन पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी हो जाता है। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला होता है, वहां की जो सुरक्षा एजेंसी सीक्रेट सर्विस है और अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर प्रश्न खड़े होने शुरू हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर जो जानलेवा हमला हुआ है 20 वर्षीय युवक के द्वारा, तो उसमें क्या है कि इस घटना का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर असर पड़ेगा। लोग कहते हैं कि अभी जो यह राष्ट्रपति का चुनाव कई दिशाओं के तरफ था, अब वह सिर्फ एक दिशाओं की ओर झुकता हुआ नजर आएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव पर इस हमले का असर पड़ेगा। बहरहाल यह तो परिणाम ही बताएगा, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वहां की एजेंसियां हैं, वह यह बता रही हैं। 5 नवंबर 2024 को नए राष्ट्रपति के चयन हेतु चुनाव होता है और जनवरी के महीने में अमेरिका का राष्ट्रपति 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस घटना का स्पष्ट तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर असर पड़ना लाजमी है। तो अब क्या होता है? 5 नवंबर के चुनाव के बाद ही यह स्थितियां स्पष्ट होंगी कि राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कही गई बातों का क्या निहितार्थ है या उनकी सत्यता कितने प्रतिशत तक होती है। तो आइए आगे के घटनाक्रम को समझते हैं। हत्या की घटनाओं का इतिहास ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के पूर्व ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर जानलेवा हमला हुआ है। नहीं, इसके पहले
4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की इस प्रकार की घटनाओं में मौत हो गई है, इस प्रकार के हमले किए गए हैं जिनसे उनकी मौत हो गई है। पहला नाम आता है 1865 में अब्राहम लिंकन का। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पर इस प्रकार का हमला हुआ था। अब अमेरिकी गृह युद्ध की बात करें तो अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 1865 के दरमियान था, की समाप्ति के कुछ दिनों बाद 14 अप्रैल 1865 को गुड फ्राइडे के दिन 16वें राष्ट्रपति, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या की गई समान अधिकार दिए जाने के खिलाफ। जिसने हत्या की उसने बताया कि जो अब्राहम लिंकन है वह समान अधिकार की बात कर रहे हैं, तो समान अधिकार दिए जाने के खिलाफ उनकी हत्या की गई कि आप समान अधिकार की बात क्यों कर रहे हैं। तो इस विचार को न मानने वाले व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी। जब अमेरिका में जो स्थितियां चल रही थी गृह युद्ध की, उसके जस्ट बाद 14 अप्रैल 1865 को नाम आता है जेम्स ए गारफील्ड का 1881 में। यह अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का हत्यारा। यह चाहता था कि जो उपराष्ट्रपति वहां के चेस्टर ए आर्थर है उनका वह समर्थक था और वह चाहता था कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं चेस्टर ए आर्थर वो राष्ट्रपति बने। इसलिए अमेरिका के जो 20वें राष्ट्रपति थे जेम्स ए गारफील्ड की हत्या कर दी गई। अगला नाम आता है विलियम मैककिनले का। 1901 में इनकी हत्या हो गई, 25वें राष्ट्रपति थे। और अंतिम जो नाम आता है जिनकी हत्या हो गई थी जॉन एफ कैनेडी। 1963 में यह अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति व्यक्तिगत कारणों और सरकार के खिलाफ होने की वजह बताई जाती है। तो ये रहा कि ऐसे 4 राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के जिनकी हत्या कर दी गई है। अब हत्याओं के अपने अपने कारण हैं। अब्राहम लिंकन की हत्या की बात की जाए तो उनके पीछे कारण है कि वह चाहते थे समानता का अधिकार, तो इसलिए उनकी हत्या हो गई। एक जो उपराष्ट्रपति का समर्थक था उसने राष्ट्रपति की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वह चाहता था कि यह जो हमारा उपराष्ट्रपति है जिसका मैं समर्थक हूं वही राष्ट्रपति बने। इस प्रकार की चीजें अमेरिका में देखने को मिलती हैं। इसके बाद ही ऐसा नहीं है कि यह जो हमले हुए उसमें सभी की मौत ही हो गई, नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ जिसे हम राजनीतिक हमले की संज्ञा दे सकते हैं, तो वैसे कई हमले हो चुके हैं जिनमें कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों की जान बाल बाल बच चुकी है। तो उस राष्ट्रपतियों में थियोडोर रूजवेल्ट है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, हैरी एस ट्रूमैन है और जेराल्ड फोर्ड। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन पर हमले तो किए गए लेकिन उनकी जान बच गई। अभी आपने देखा अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव 5 नवंबर को होने हैं। उसी में अमेरिका का एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, उसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तो उसी राज्य का एक 20 वर्षीय युवा, हालांकि सीक्रेट जो वहां की एजेंसी है उसके द्वारा उसको मार गिराया गया, उसको मार दिया गया। उसने डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के कान के पास से गोली गुजरी है। आप इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो कान पे चिपकी हुई पट्टी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, खून से लथपथ हो गए थे। तो यह बता रहा है कि अमेरिका में 4 पूर्व राष्ट्रपतियों की हत्याएं कर दी गई। उसके बाद 4-5 ऐसे राष्ट्रपति हुए अमेरिका में जिन पर इस प्रकार के हमले किए गए, बहरहाल उनकी जान बच गई। इसका आशय यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति नहीं है या अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है जिन पर इस प्रकार के हमले हुए हैं। इस प्रकार के हमले होते हैं उसकी वजह क्या होती है? एक राजनीतिक मतभेद, मतलब हमारे कुछ राजनीतिक विचार अलग है, आपके कुछ अलग है। तो व्यक्ति यह चाहता है कि जो राजनीतिक विचार हमारा है उसी विचार वाला व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बने। जैसे आपने देखा कि अमेरिका के जो एक राष्ट्रपति थे उनकी हत्या इसलिए कर दी जाती है कि एक विचारक यह चाहता है कि हमारे विचारों वाले हैं, हमारे समर्थन से जो उपराष्ट्रपति बने हैं वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो सबसे बड़ा एक कारण क्या हो सकता है इस प्रकार की घटनाओं का कि हम लोग का राजनीतिक मतभेद। उसके बाद वैचारिक अतिवाद की बात कर लेते हैं। वैचारिक अतिवाद जैसे अब्राहम लिंकन जिनकी
जिनकी मौत हो जाती है, अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, उन पर हमला होता है अमेरिकी गृह युद्ध के ठीक बाद 14 अप्रैल को, और उनकी हत्या के पीछे की वजह यह बताई जाती है कि वह समान अधिकारों की बात कर रहे थे, तो वही वैचारिक अतिवाद। उसके बाद मानसिक बीमारी, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। व्यक्तिगत शिकायतें, अगर किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत शिकायतें हैं तो भी वह इस प्रकार के हमले करता है। और पहुंच और अवसर, सबसे बड़ी बात है कि हमारी कैसी सुरक्षा व्यवस्था है कि पूर्व राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति, अमेरिका जैसे देश के पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में उन तक कैसे इस प्रकार के जो लोग हैं जो उनकी हत्या की घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं, उन पर हमले करना चाहते हैं, उनकी पहुंच उन तक कैसे हो सकती है। ये पूरा रहा मामला डोनाल्ड ट्रंप पर। क्यों हमला हुआ, हमले की वजह क्या थी, हम वहां की जो सुरक्षा एजेंसी है उस पर क्यों प्रश्न उठ रहा है, ये तमाम बातें रही। कि जो वहां की अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी है सीक्रेट सर्विस, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस की स्थापना 1865 में हुई, दुनिया की सबसे पुरानी कानून प्रवर्तन एजेंसियों में से एक है। इसका जो प्रारंभिक कार्य था वह यह था कि अमेरिकी मुद्रा की जालसाजी से निपटना। अमेरिकी मुद्रा की जालसाजी से निपटने के लिए सीक्रेट सर्विस की स्थापना वर्ष 1865 में की गई, और 1901 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैककिनले की हत्या के बाद इसमें बदलाव आया। 1901 में अर्थात 35 वर्षों के लगभग बाद जो नकली नोटों को रोकने के लिए जिस सीक्रेट सुरक्षा एजेंसी की स्थापना की गई थी, अमेरिका की में वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति की हत्या हो जाती है तो उसके कार्यों को थोड़ा बदला जाता है, और 1902 में सीक्रेट सर्विस में अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की पूर्णकालिक जिम्मेदारी ले लेती है। वहीं से जो सीक्रेट सर्विस होती है उसका नया रूप बदल जाता है। सर्विस होती है वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित राष्ट्रपति, उनके तत्काल परिवारों, पूर्व राष्ट्रपतियों और उनके जीवन साथियों, पति पत्नी, पुनर्विवाह की स्थिति में नहीं, और पूर्व राष्ट्रपतियों के 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों की सुरक्षा करने का काम करते हैं। मतलब जो उपराष्ट्रपति हैं और निर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं उनके परिवार की अगर बीवी अलग हो गई है तो उसकी नहीं, और 16 वर्ष तक जब तक उनका लड़का नहीं होता है तब तक उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सुरक्षा एजेंसी के हाथ में होती है। राष्ट्रपति चुनाव के 120 दिनों के पूर्व प्रमुख राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों और उनके जीवन साथियों की भी सुरक्षा होती है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव के 120 मतलब 4 महीने पूर्व से जो प्रमुख उम्मीदवार होते हैं उनके जीवन साथी के, उनके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था भी इन्हीं के हाथों में होती है। जो सलाहकार समिति के परामर्श के बाद होमलैंड सुरक्षा सचिव द्वारा योग्य उम्मीदवारों की पहचान की जाती है। रहा पूरा मामला अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के पीछे की वजह को हमने जाना। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः नई कक्षाओं के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।